चीन का दौरा बहुत अहम था और मुश्तरका एलामिया से लगता यह है कि चीन फुली ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है। आपका रद्द-ए-अमल? मैं ये समझता हूँ कि चीन ने पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई है। अमन के क्याम पर जोर दिया है। जंगबंदी पर जोर दिया है। और मुख्तलिफ जो पहलू हैं, जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, उस पर जोर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सफारती सतह पर बैनुल अक़वामी एक जो मामलात के अंदर पाकिस्तान के किरदार की ना सिर्फ उसको तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि उसकी तारीफ की जा रही है। चाहे वो सालसी का किरदार हो, अमन के क्याम के लिए कोशिशें हों। और ये याद रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन कबल चीनी सफीर से मुलाकात की थी और पूरी सूरत हाल से आगाही दी थी। और आज नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार साहब का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। और आज जो जॉइंट डेक्लेरेशन, जो एक मुश्तरका एलामिया आया है, और उसमें जो पॉइंट्स जिन पर जोर दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये भी एक पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबी है कि जो मशरिक वस्ता अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उसमें चीन ने भी पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई है। और एक बहुत मैं समझता हूं कि अच्छा इलामिया सामने आया है। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड ये अमन के क्याम में आसानी पैदा करेगा। और इस सूरत हाल के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है ये इलामिया। तारिक साहब, क्या उम्मीद रखें कि अगले चंद रोज़ में अमेरिका की डेडलाइन शायद 6 को ख़त्म होनी है, 10 रोज़ की, तो उसी वक्त के आगे पीछे, 6 अप्रैल के आगे पीछे इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके? देखिए, कबल अज वक्त होगा कोई भी हतमी बात इस पर करना, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज इस्लामाबाद जो है वो तमाम एक्टिविटी का मरकज बन चुका है। अगर आपने देखा हो तो वज़राए खारजा का जो एक चार फरीकी इजलास हुआ, क्वाड मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा मौजूद थे। तो ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान को कितनी अहमियत हासिल है इस सफारती महाज पर। और दो चीजें और नदीम मलिक साहब, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की एक पेशकश की, उसको फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीट्वीट किया, ट्रूथ सोशल के ऊपर रीपोस्ट किया। और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने जब ट्वीट की अमन के प्रोसेस के हवाले से, क्वाड मीटिंग के हवाले से, उसको भी रीट्वीट और रीपोस्ट किया गया ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो देखिए, पाकिस्तान को इंडोर्समेंट हासिल है, वो अमेरिका की हो, वो सऊदीया की हो, वो ईरान की हो, वो दीगर ममालिक की हो, चीन की आज आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मरहला है जिसमें हम दाखिल हुए हैं। और तमाम सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी बातचीत जारी रही। और जिस तरह अमेरिका ने भी इसमें पाकिस्तान के व्यू को एंडोर्स किया। और देखिए, जब फेक न्यूज आई ईरान के हवाले से, तो इरानियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उनकी तरफ से इस पर रोशनी डाली गई और उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूं ये तमाम चीजें बहुत अहमियत की हामिल हैं। और पाकिस्तान को जो एक मरकजियत इसमें हासिल है, अभी तो ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट इन द फ्यूचर। मगर अभी फिलहाल मैं इतना ही काफी होगा कि पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है अमन के क्याम के लिए। लेकिन तारिक साहब, आप पुर उम्मीद हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? जी, एब्सोल्युटली। देखिए, हम पुरुमीद भी हैं और हम देख रहे हैं कि इसके मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से पाकिस्तान के झंडे वाले बहरी जहाजों का गुजरना हो, वो दीगर मामलात हों, उसमें हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं और होते रहेंगे। और पाकिस्तान ने अभी देखिए, ईरान के सदर के साथ चंद दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की 1.25 घंटे की फोन पे बात हुई। और जिस तरह मैंने कहा, अमरीकी सदर हमारी पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान एक एतमाद की अलामत बना है, पाकिस्तान एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फोरम की अलामत बना है, और एक अहलियत सामने आई है कि ये एक मुल्क है जो बैलेंस लेके भी चल सकता है। और इन हालात में, सूरत हाल में, अमन के क्याम में
कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और बड़ा इसमें देखिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ा टीम वर्क है वजीर आजम शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब का, कि जिन्होंने बहुत काविश की पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। वरना आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जो लोग आज परेशान हैं, एक तो भारत बहुत परेशान है, उनका वो क्लाउट नहीं रहा जिसके वो दावेदार थे। उनके वजीर खारजा इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि वो अब गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नजर आ रहा है कि उनका मीडिया, उनकी इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया उनको तनकीद का निशाना बना रही है। एक वो परेशान है, और एक तरीके इंसाफ वाले काफी हद तक परेशान है, कि जिनके दौर में ईस्ट भी नाराज था, वेस्ट भी नाराज था। और हम तब भी कहते थे, एक्सक्यूज मी, कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मफाद के लिए फॉरेन पॉलिसी को दाव पे मत लगाएं। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपस में लोकल सतह पे कर लेंगे, मगर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को दाव पे लगाया अपनी सियासत खेलने के लिए। तो इसलिए आज इस सिनारियो में वो आपको इररेलेवेंट नजर आते हैं। अच्छा तारिक साहब, कल एक बहुत ही गैर मामूली इजलास था सदर साहब के पास हुआ, जिसमें वज़रा आला भी बैठे हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट भी बैठी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने आज भी मीटिंग चेयर की, और उसमें 129 अरब की मजमूई कॉस्ट बताई गई है जो अभी तक ली गई है। उससे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बयान दें ताकि उस पर बहस खुले, रोशनी डालें। मुस्तकिल इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक मुमकिन रास्ता यह है कि सारे सूबे अपने हिस्सों से जो डिविजिबल पूल है उसमें से 500-700 हज़ार अरब रुपया एमरजेंसी फंड क्रिएट कर दें ताकि वफाक कॉस्ट एब्जॉर्ब करता रहे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा रास्ता यह है कि आप कुछ हिस्सा पास ऑन करें और कुछ हिस्सा सूबे और वफाक मिलकर उठा लें। और थर्डली, उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है जिसमें ख़ास तौर पर बाइकर्स वगैरह हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, को उनको अगर 500 रुपये का तेल मिलेगा तो वो कैसे डलवाएंगे, तो उनके लिए भी कोई तरीकाकार यकीनन होगा। BISP से उनको कैश डिसबर्समेंट की जा सकती है या नहीं। तो तीनों नुकात के ऊपर आपसे चाहता हूँ कि रोशनी डाल दें। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि वजीर आजम ने जैसे ये कशीदगी खित्ते में शुरू हुई, उन्होंने सप्लाई में तातुल नहीं आने दिया। हमने देखे 2 कार्गोज के ऑर्डर प्लेस किए आउटसाइड स्टेट ऑफ हुर्मुस। आप नाए हुर्मुस से बाहर एक शहर है UAE का फुजेरा, वहां से भी फ्यूल आया। एक सऊदी अरब का शहर है रेड सी में यम्बो, वहां से भी फ्यूल आया। तो पाकिस्तान में शॉर्टेज कोई नहीं। हालांकि पाकिस्तान का 80% तेल अब नाए हुर्मुस से आता है। उसके बावजूद ईरान से भी हमारी डिप्लोमेसी जारी रही, उन्होंने भी हमारे टैंकर अलाउ किए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बरवक्त फैसले थे, और काविश थी कि इंडिया की तरह लाइनें नहीं लगी, फिलीपींस की तरह इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई, श्रीलंका की तरह रैशनिंग पे नहीं गए, और तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन पे दबाव आएगा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, और उन पे दबाव आएगा तो महंगाई में इजाफा होता है। और वजीर आजम ने बड़ा बरवक्त, देखिए हमने तनख्वाहें नहीं ली, हमने 50% तेल की कटौती की, 100 अरब रुपए का तारीखी कट लगाया तरक्याती बजट पे, 60% गाड़ियों को ग्राउंड किया, और जो पैसे इकट्ठे हुए, पहले हफ्ते में 24 अरब, दूसरे हफ्ते में 48 अरब, तीसरे हफ्ते में 57 अरब रुपया, कुल 129 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने और वजीर आजम ने खुसूसी काविश करके तेल की कीमतों में तवाज़ुन रखा। पूरी दुनिया में बढ़ रही है, या किल्लत है या कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है अल्लाह ताला के फजल से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये 3 हफ्ते बड़ा तवाज़ुन बरकरार किया। मगर देखिए, एक लिमिट है। 129 अरब रुपया खर्च चुके हैं, IMF की भी कंडीशनैलिटीज है, उसके बावजूद ना किल्लत है ना कीमतें उस तरह बढ़ी। गोइंग फॉरवर्ड वी नो ये सस्टेनेबल नहीं है। वी नो कि ये बहुत देर इस पर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब सूबों को कहा है कि वो अपना पार्ट प्ले करें, और सूबों ने बड़ी फोर्थकमिंग उनका रवैया था, और सूबे बैठे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं कि सबसे महरूम तबके को प्रोटेक्ट किया जाए, मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा यूजर्स को। क्योंकि अभी जो 129 अरब रुपया लगा के कीमतों में तवाज़ुन रखा गया है, नहीं बढ़ने दी गई। वफाकी हुकूमत ने काविश की, वज़ीर आज़म ने खुसूसी दिलचस्पी ली, उसका फायदा मर्सिडीज और लैंड क्रूजर वाला भी उठा रहा है, और उसका फायदा मोटरसाइकिल वाला भी उठा रहा है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि कीमतें काफी हद तक पास ऑन करके मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, चिंची वाले को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं, और मैं तारीफ करना चाहूंगा वजीर आला KP के सोहेल अफरीदी साहब की। एज अ पाकिस्तानी कल उन्होंने बात की, मैं बतौर स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
उनके स्टांस को सराहता हूं और वेलकम करता हूं उनके कमेंट्स को, कि जिस तरीके से आज भी वो वजीर खजाना के पास गए, उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और इस सिचुएशन में भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मेरी हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से उनको खराज तहसीन है और उनका शुक्रिया भी है। तो उनकी अब क्या सूबों की पेशकश बात थी है। जी मीटिंग के अंदर जिसको आप शाबाश दे रहे हैं? क्या पेशकश थी उनकी स्पेसिफिक? उन्होंने मीटिंग में एक तो ये कहा कि जो बाकी सूबे अपने अपने हवाले से कंट्रीब्यूशन करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि हम भी मुकम्मल ताउन करेंगे। और जो भी फार्मूला तय पाता है, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान की खातिर इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने।